नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवत पुराण के तृतीय स्कंध के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें विदुर जी के उद्धव से मिलने और भगवान कृष्ण के अंतर्धान होने के बाद के प्रसंग का वर्णन है। यह अध्याय हमें सच्चे ज्ञान और भक्ति के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। आइए इस दिव्य कथा में प्रवेश करें। प्राचीन भारत के स्वर्णिम युग में जब धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष चल रहा था, एक महान आत्मा विदुर अपने तीर्थ यात्रा से वापस हस्तिनापुर की ओर लौट रहे थे। उनका हृदय भगवान कृष्ण के प्रेम से परिपूर्ण था और उनकी आंखों में दिव्य ज्ञान की चमक थी। विदुर जी ने अनेक पवित्र स्थानों का भ्रमण किया था, गंगा के तट पर ध्यान किया था और अब वे अपने गृहनगर लौट रहे थे, जहां कौरवों का शासन था। मार्ग में चलते हुए विदुर जी के मन में एक विचार उठा। क्या हस्तिनापुर में अब भी वही कलह और द्वेष का वातावरण होगा? क्या धृतराष्ट्र अभी भी अपने पुत्रों के मोह में फंसे होंगे? उनके पैर धीमे पड़ गए और वे एक विशाल वट वृक्ष के नीचे विश्राम करने बैठ गए। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और भगवान कृष्ण का ध्यान करने लगे, जिनके दर्शन की प्यास उनके हृदय में सदा बनी रहती थी। तभी दूर से आती एक आकृति ने विदुर जी का ध्यान भंग किया। यह कोई साधारण यात्री नहीं था। उसके चेहरे पर एक अलौकिक तेज था। उसके कदमों में एक अद्भुत लय थी। विदुर जी ने उस व्यक्ति को पहचान लिया। यह उद्धव थे, भगवान कृष्ण के परम प्रिय सखा और सेवक। उद्धव का चेहरा कुछ उदास था, जैसे कोई गहरा दुख उनके हृदय में बसा हो। विदुर जी तुरंत उठे और उद्धव की ओर बढ़े। दोनों के मिलन में एक अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ। आप यहाँ कैसे और मेरे प्रिय मित्र भगवान कृष्ण कैसे हैं? क्या वे अभी भी द्वारका में विराजमान हैं? उद्धव के नेत्रों में आंसू छलक आए और विदुर के हृदय में एक अनजाना भय जागृत हुआ। उद्धव ने गहरी सांस ली और बोले, हे विदुर, आपके प्रश्न ने मेरे हृदय के घाव को फिर से हरा कर दिया है। मैं आपको वह समाचार देने आया हूँ जो सुनना अत्यंत कठिन है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला समाप्त कर ली है। वे अपने परम धाम वापस लौट गए हैं। यह सुनते ही विदुर स्तब्ध रह गए। उनका शरीर कांपने लगा और वे वहीं भूमि पर बैठ गए। यह कैसे संभव है? विदुर ने कांपती आवाज में पूछा। वे तो सर्वशक्तिमान है, अजन्मा है, अमर है, फिर यह कैसे? उद्धव ने विदुर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हे विदुर, आप तो जानते हैं कि भगवान अपनी इच्छा से ही इस धरती पर अवतरित होते हैं और अपनी इच्छा से ही वापस लौट जाते हैं। उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही उनकी दिव्य लीला का हिस्सा है। विदुर और उद्धव एक शांत सरोवर के किनारे बैठ गए। सूर्य अस्त होने लगा था और आकाश में लाली छा गई थी। उद्धव ने कहना शुरू किया, यादव वंश का विनाश हो गया है। विदुर जी, एक अभिशाप के कारण यादवों ने आपस में ही युद्ध कर लिया। भगवान कृष्ण ने इस लीला को देखा, पर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, क्योंकि यह सब उनकी योजना का हिस्सा था। उद्धव की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी जब वे आगे बताते गए, द्वारका वह स्वर्णिम नगरी समुद्र में समा गई है। जैसे ही भगवान ने अपना अंतिम श्वास लिया, समुद्र की लहरें उठी और उस दिव्य नगरी को अपने में समा लिया। यह सब देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो गया। विदुर जी, मैं अकेला रह गया अपने प्रभु के बिना। विदुर ने उद्धव के हाथ को अपने हाथों में लिया और पूछा, हे उद्धव, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भगवान कृष्ण के अंतिम क्षण कैसे थे? क्या उन्होंने कोई संदेश छोड़ा था? उद्धव ने अपने आंसू पोंछे और गहरी सांस लेकर कहा, हाँ विदुर जी, भगवान ने मुझसे अंतिम बार बात की थी और उनके वचन मेरे हृदय में अमर हो गए हैं। उद्धव ने बताया, भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे। उनके पैर एक विशेष मुद्रा में थे, जिससे दूर से देखने पर वह एक हिरण के चिन्ह जैसा दिखाई देता था। एक व्याध जो शिकार की तलाश में था, उसने भगवान के पैर को हिरण समझकर अपना बाण चला दिया। जब वह पास आया और देखा कि उसने किसे घायल किया है, तो वह भय से कांप उठा। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस व्याध को शांत किया। उद्धव ने आगे कहा, उन्होंने कहा, भयभीत मत हो, यह सब मेरी इच्छा से ही हुआ है, तुम्हारे द्वारा नहीं, बल्कि मेरी योजना से यह घटना घटी है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर अपनी दिव्य लीला समाप्त कर ली।
विदुर के नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। उन्होंने कहा, भगवान की लीला अद्भुत है। वे जिस तरह आते हैं और जाते हैं वह हमारी समझ से परे है। लेकिन उद्धव, आपने कहा था कि भगवान ने आपको कुछ संदेश दिया था। उद्धव ने अपनी आंखें बंद की, मानो वे उस पवित्र क्षण को फिर से जी रहे हो। हाँ विदुर जी, भगवान ने मुझसे कहा था, उद्धव मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन मेरा संदेश फैलाओ। बताओ सबको कि मैं हर हृदय में निवास करता हूँ। जो मुझे प्रेम करते हैं मैं उनसे कभी दूर नहीं होता। मेरी भक्ति ही मुक्ति का मार्ग है। उद्धव ने आगे कहा, भगवान ने मुझसे कहा, इस संसार में सब कुछ नश्वर है, केवल मेरा प्रेम ही शाश्वत है। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है वह जीवन और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। मेरी भक्ति में लीन रहो और तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। कुछ क्षणों के बाद उन्होंने कहा, उद्धव, भगवान कृष्ण ने आपको अपना संदेश फैलाने के लिए चुना, यह आपका सौभाग्य है। लेकिन मुझे बताइए, अब आप क्या करने जा रहे हैं? आपका मार्ग क्या होगा? उद्धव ने उत्तर दिया, मैं बदरिकाश्रम जा रहा हूँ विदुर जी। वहां नर नारायण ऋषि का आश्रम है। मैं वहां भगवान की भक्ति में अपना शेष जीवन व्यतीत करूंगा। भगवान कृष्ण ने मुझे यही मार्ग सुझाया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग आ रहा है और इस युग में मनुष्यों का धर्म से विमुख होना निश्चित है। क्या भगवान ने इस युग के बारे में कुछ विशेष बताया था? उद्धव ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, भगवान ने कहा था कि कलयुग में धर्म एक पैर पर खड़ा रहेगा। मनुष्य भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे और आध्यात्मिक मूल्यों को भूल जाएंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि इस युग में उनका नाम संकीर्तन ही सबसे बड़ा धर्म होगा। विदुर और उद्धव ने रात्रि वहीं बिताई, एक छोटे से आश्रम में। दोनों ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण किया, उनके दिव्य चरित्र पर चिंतन किया। उद्धव ने विदुर को बताया कि कैसे भगवान कृष्ण ने गोपियों को उपदेश दिया था, कैसे उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था और कैसे उन्होंने सुदामा जैसे निर्धन ब्राह्मण को धन और सम्मान दिया था। उद्धव ने कहा, विदुर जी, भगवान कृष्ण ने मुझे एक विशेष उपदेश दिया था जिसे उद्धव गीता के नाम से जाना जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे इस संसार में रहते हुए भी हम संसार से अनासक्त रह सकते हैं। उन्होंने कहा था, जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है पर कीचड़ से अछूता रहता है, वैसे ही भक्त संसार में रहकर भी संसार से अलिप्त रहता है। विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, उद्धव, आपके मुख से भगवान कृष्ण की इन लीलाओं और उपदेशों को सुनकर मेरा हृदय शांति से भर गया है। भले ही भगवान अब इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उनका संदेश और प्रेम हमेशा हमारे साथ रहेगा। उद्धव ने मुस्कुराते हुए कहा, भगवान कभी दूर नहीं जाते विदुर जी, वे हमेशा हमारे हृदय में विराजमान रहते हैं। सुबह होते ही उद्धव ने विदुर से विदा ली। वे बदरिकाश्रम की ओर प्रस्थान करने वाले थे। विदुर ने उन्हें गले लगाया और कहा, हे उद्धव, आपका मिलना मेरे लिए भगवान का वरदान है। आपने मुझे भगवान कृष्ण का अंतिम संदेश दिया है, इसके लिए मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। उद्धव जाने के बाद विदुर ने अपनी यात्रा हस्तिनापुर की ओर जारी रखी। उनके मन में अब एक नया उद्देश्य था, भगवान कृष्ण के संदेश को फैलाना। वे जानते थे कि हस्तिनापुर में उन्हें अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अब उनके पास भगवान का आशीर्वाद और उद्धव का दिया हुआ ज्ञान था। जैसे जैसे विदुर हस्तिनापुर के निकट पहुंचते गए, उन्होंने अपने हृदय में भगवान कृष्ण का ध्यान किया। उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप भले ही अपने दिव्य रूप में अब इस धरती पर नहीं हैं, लेकिन आपका प्रेम और संदेश हमेशा मेरे साथ रहेगा। मुझे शक्ति दीजिए कि मैं आपके संदेश को सही ढंग से फैला सकूं और अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। हस्तिनापुर के द्वार पर पहुंचकर विदुर ने एक बार फिर उद्धव के वचनों को याद किया। उन्होंने अपने आप से कहा, भगवान कृष्ण का संदेश है कि हम प्रेम और भक्ति से जीवन व्यतीत करें। मैं इस संदेश को धृतराष्ट्र, पांडवों और सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। इस संकल्प के साथ विदुर ने हस्तिनापुर में प्रवेश किया, अपने हृदय में भगवान कृष्ण के प्रेम और ज्ञान को संजोए हुए। मित्रों, आज के इस दिव्य अध्याय के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आशा है कि विदुर और उद्धव के संवाद से आपको आध्यात्मिक मार्गदर्शन मिला होगा।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ और अधिक पौराणिक ज्ञान के लिए हमारे साथ बने रहें। जय श्री कृष्ण।